रायपुर में गुरु तेग बहादुर सिंह की 150वीं शहादत शताब्दी नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर में एनएचएम के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात, हड़ताल वापस लिए जाने के निर्णय से कराया अवगत। हड़ताल समाप्त होने पर सीएम ने जताया आभार। रायपुर और बिलासपुर में नमो युवा रन आयोजित, युवाओं ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ लिया भाग। देश के 75 शहरों में आयोजित की गई दौड़। दुर्ग में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का हुआ आयोजन, सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से किया संवाद। सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से किया संवाद। कोंडागांव में डीएम ने आश्रम छात्रावासों का किया निरीक्षण, भोजन आवासीय सुविधाओं का लिया जायजा। बच्चों से बात कर पढ़ाई के संबंध में ली जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहादत शताब्दी के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर आयोजित कीर्तन यात्रा का दर्शन कर लिया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री को पवित्र सिरोपा और कृपाण भेंट किया है। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और साथ ही छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में सिख धर्म के अनुयायी गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांगें पूरी होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल वापस लिए जाने के निर्णय से उन्हें अवगत कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी काम पर लौटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय और राजहित में कदम बताया है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल पर जो है वो हड़ताल समाप्त होने का पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक कर्मचारी परिवार का सदस्य है और एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर राजहित में सराहनीय निर्णय लिया है। इस अवसर पर विधायक किरण देव, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के सदस्य उपस्थित रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग ने स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के लिए रायपुर और बिलासपुर में आयोजित नमो युवा रन में युवाओं ने जोश और उत्साह से भागीदारी ली है। युवाओं को फिट और नशा मुक्त रखने देश के 75 शहरों में यह दौड़ आयोजित की गई। रायपुर में तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई यह दौड़ सुभाष स्टेडियम में समाप्त हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से प्रारंभ कर और रिवर व्यू रोड में इसका समापन किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नमो युवा रन का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो, नशे से दूर रहे। इसकी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने झंडा लहराकर नमो युवा रन को प्रारंभ किया। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इसकी शुरुआत की है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहब, विधायकगढ़ मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान उपस्थित रहे। 75वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के 75 बड़े शहरों में आज नमो रन का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के
राजधानी रायपुर और राजधानी बिलासपुर में भी युवा रन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। हजारों की संख्या में युवाओं ने आज नमो युवा रन में भाग लिया है। ये नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयोजित हुआ है। जब युवा हमारा स्वस्थ होगा, जब युवा हमारा खेल के मैदान में जाएगा, खेलेगा, तो नशे से दूर होगा और वह स्वस्थ होगा। और जब वह स्वस्थ होगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, समर्थ बनेगा, सक्षम बनेगा। और इसीलिए आज जो उत्साह और ऊर्जा प्रदेश के युवाओं में दिखा है, रायपुर और बिलासपुर की धरती पर दिखा है, निश्चित रूप से नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के निर्माण में युवा पूरी ताकत से लगे थे। तो वहीं दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उप मुख्यमंत्री साव ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में जिला बीजेपी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने साइंस कॉलेज में साइकिल बाइक स्टैंड निर्माण के लिए 35 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को की सेवा के संकल्प के साथ में बड़े और साहसिक निर्णय लिए हैं। कोरोना महामारी के बावजूद देश को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। प्रधानमंत्री को 27 देशों ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। और इसके साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिनों तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया है। प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया गया। दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया है। साइंस कॉलेज में साइकिल बाइक स्टैंड निर्माण के लिए 35 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने विकासखंड के आश्रम, छात्रावासों और विद्यालयों का निरीक्षण किया है। शैक्षणिक गतिविधियों सहित बच्चों के भोजन, आवासीय सुविधाओं को देखा। कलेक्टर ने बालक आश्रम कारसिंग में कई कक्षों में अध्ययनरत बच्चों से चर्चा कर पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने अधीक्षक और शिक्षकों को निर्देशित किया है कि बच्चों को साफ सफाई की आदतें और अनुशासन उन्हें सिखाया जाए। साथ ही बच्चे साफ सुथरे स्कूल ड्रेस और जूते पहनकर आएं, ये सुनिश्चित करने को कहा। और उन्होंने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी स्कूलों और आश्रमों में विद्युत व्यवस्था की जांच करें, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने सभी विद्यालयों के साथ आश्रमों के रसोई को धुएं रहित बनाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बालक आश्रम करियाकाटा का भी निरीक्षण किया। बच्चों को दोपहर के भोजन में सब्जी नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। और साथ ही ये भी कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही डीएम ने मामले में प्राचार्य के 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही भोजन बनाने वाली समूह को भी हटाने के लिए कहा है। तो वहीं जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में दरबा विकासखंड के ग्राम छिंदवाड़ा कन्या छात्रावास में सबसे अलग अंदाज में नवाखाई कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष दरभा और जनपद सीईओ
बहादुर दरबार सहित जिले के सहायक आयुक्त आर सोरी, मंडल संयोजक महेंद्र बघेल की विशेष मौजूदगी रही है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक दिनमणि ध्रुव के द्वारा हॉस्टल की रखरखाव, साफ सुथरा वातावरण देखकर सहायक आयुक्त ने तारीफ करते हुए कहा कि इस छात्रावास से 100% 10वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने बाजी मारी थी, जिनके परिणाम बहुत अच्छे आए थे और ये बस्तर जिले के छिंदवाड़ा कन्या छात्रावासों में शुमार माना जाता है, जहां पर गेम्स में बच्चे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चयन सूची में छिंदवाड़ा का नाम दर्ज करा चुके हैं। बस्तर ओलंपिक में भी सबसे पहला इनाम इसी छात्रावास के छात्रों ने उठाया था। वहीं छात्राओं और साथ ही शिखर ने मिलकर पूरे स्टाफ के साथ बगीचा की तरह सुसज्जित किया हुआ है, जो कि देखने के काबिल बना हुआ है। यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद, जो भारत के अग्रणी मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में से एक है, बस्तर क्षेत्र के लोगों और चिकित्सक समुदाय के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस सत्र का नेतृत्व डॉक्टर भारत विजय पुरोहित, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्ट कैथ यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद 21 साल से अधिक के अनुभव के साथ डॉक्टर पुरोहित कार्डियोलॉजी में कई उन्नत और नवीन प्रक्रियाओं जैसे कि जटिल एंजियो, प्लास्टिक रोटाब्लेशन और लीड लेस पेसमेकर जैसे विशेषज्ञ हैं और यहां पर सफलतापूर्वक उन्हें संपन्न किया गया है। लोगों के लिए अगर पेशेंट को यहां से एयर एम्बुलेंस में या फ्लाइट से अगर जाता है तो हमारे हॉस्पिटल के हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो जगदलपुर में भी अवेलेबल हैं, मिस्टर रवि हैं, तो अगर वो उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो उनको पूरी सहायता दे देंगे। हमारे हॉस्पिटल का नंबर है, अवेलेबल है, आप कभी भी उस नंबर पे डायल करके अगर बताएंगे कि भाई हम बस्तर से आना चाहते हैं और हम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे आ रहे हैं या फिर आप अपने एम्बुलेंस से भी आ रहे हैं, तो हम आपको पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक आने तक वी विल ऑलवेज गाइड यू। और अगर आप एम्बुलेंस से अगर आ गए या फिर एयरपोर्ट से आ गए तो वो एम्बुलेंस से हम आपको एयरपोर्ट से आपको एम्बुलेंस से पिकअप करके हॉस्पिटल भी लेके आते हैं। हमारे हॉस्पिटल के नजदीक में लोगों के रहने के लिए काफी कम रेट में सुविधा अवेलेबल कराई गई है। आप ऐसे अगर किसी होटल में जाएंगे तो कम से कम भी 2-2.5 हजार का आपका रूम मिलेगा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में 500 to 1000 रुपीज में लोगों के अटेंडेंट्स को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां दीपक बैज ने कहा कि राज्य में एसआईआर शुरू हो चुका है, इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं दी गई है, जिसे लेकर पीसीसी चीफ ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाचार माध्यमों के द्वारा खबरें आई हैं कि राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य शुरू हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नियमानुसार निर्वाचन आयोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम शुरू करता है तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रदेश और जिला कार्यालयों को इसकी सूचना देनी चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके पूरे कार्यक्रम विचार विमर्श और सुझाव लेना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से पूछा कि पुनरीक्षण का आधार कौन सी मतदाता सूची होगी। इसके साथ ही कहा कि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि उसने इस महत्वपूर्ण एसआईआर कार्यक्रम के लिए किस मतदाता सूची को आधार बनाया और आयोग बताए कि कब प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाकर कब सूचना दी है। देखिए, एसआईआर पूरा पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, उसके बाद एसआईआर कर रहे। मतलब बिहार का क्या हालत हुआ, पहले चुनाव आयोग ये तो स्पष्ट कर ले कि बिहार का एसआईआर वहां की जनता मांग रही, देश की जनता मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर रहे, उसका क्या हुआ। कहीं न कहीं सिर्फ इस तरह के बहानेबाजी बनाकर चुनाव आयोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के उपलक्ष्य में जिले में संचालित प्रोजेक्ट संस्कृति के अंतर्गत योग, संगीत, चिकित्सक आधार
आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में जिले में संस्कृति और परंपरा को सहेजने की दिशा में किए गए प्रयासों की ये कड़ी थी, जिसमें संगीत, योग, मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक किरण सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम संगीत, योग और चिकित्सक का एक दुर्लभ संगम था, जो समाज में मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने में सहायक है। तो वहीं कोंडागांव में कलेक्टर नुपुराशी पन्ना ने विकासखंड के आश्रम, छात्रावासों और विद्यालयों का निरीक्षण किया है। शैक्षणिक गतिविधियों सहित बच्चों के भोजन, आवासीय सुविधाओं को देखा गया। कलेक्टर ने बालक आश्रम कारसिंग में कई कक्षों में अध्ययनरत बच्चों से चर्चा कर पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने अधीक्षक और शिक्षकों को निर्देशित किया है कि बच्चों को साफ सफाई की आदतें और अनुशासन सिखाएं। बच्चे साफ सुथरे स्कूल ड्रेस और जूते पहनकर आएं और यह सुनिश्चित करने को कहा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी स्कूलों और आश्रमों में विद्युत व्यवस्था की जांच करें और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराएं। वहीं कलेक्टर ने सभी विद्यालयों के साथ आश्रमों के रसोई को धुएं रहित बनाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बालक आश्रम परियाकाटा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को दोपहर के भोजन में सब्जी नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने इस मामले में 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने वाली समूह को भी हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुराशी पन्ना ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य चिकित्सालय में SNCU इकाई का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने वहां पर भर्ती शिशुओं की उचित देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है, निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू संचालन के शीघ्र आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस अवसर पर SDM अजय उराव, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी, सिविल सर्जन सह अस्पताल निरीक्षक डॉक्टर प्रेम मंडावी सहित अस्पताल के चिकित्सकगण उपस्थित रहे। तो वहीं कोंडागांव कलेक्टर नुपुराशी पन्ना ने फरसगांव विकासखंड अंतर्गत लंचोड़ा के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र मिचीपारा और आंगनबाड़ी केंद्र जुगानी कलार का निरीक्षण किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बच्चों को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। बच्चों को नियमित पोषण आहार के साथ कुपोषित बच्चों को लेकर आपको बताते चलें कि यहां पर बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि कलेक्टर ने बच्चों की कई गतिविधियों को देखकर उनकी सराहना की। जुगानी कलार के आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की सराहना की और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में इसी तरह से व्यवस्थाएं शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं से चर्चा करते हुए कहा कि सही समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह दी है और अपनी बच्चियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में खाता खुलवाए। कई योजनाओं से प्राप्त राशि में से अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित किया है।
गांव कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लगातार यहां पर निरीक्षण किया गया। साथ ही कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए कुपोषित बच्चों को देखभाल के लिए निर्देशित किया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं बस्तर जिले में यह सत्र इतनी तेज बारिश हुई है जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ आपदा और घर ढहने से लेकर तमाम तरह की क्षतियां बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिली हैं। लेकिन करपावन तहसील के अंतर्गत चिरऊ गांव में पंचायत में राशन दुकान के सामने अचानक से रहस्यमयी में ढंग से जमीन जो है वो धंसने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग पहुंचे और इस दौरान जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 16 सितंबर की रात अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। सुबह देखे तो सुरंग नुमा गड्ढा बन चुका था। गड्ढे का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब गड्ढे की लंबाई और गहराई नाप ली गई तो 40 फीट से ऊपर की सुरंग में गड्ढा बन चुका था। जिला प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने गड्ढे को अपनी सूझबूझ से जाल का घेरा लगाकर सुरक्षित कर लिया है। छत्तीसगढ़ में इस बार जिस तरह से बारिश हुआ पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे, बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित था। जो दक्षिण बस्तर में बाढ़ का चपेट में पूरा का पूरा गांव आ गया और कहीं ना कहीं बस्तर जिले के मांदर पंचायत में भी बाढ़ का जो आपदा है वो बहुत ज्यादा था। ये बकावंड ब्लॉक का करपावंड क्षेत्र है जो चिरगांव पंचायत के अंतर्गत है और इस पंचायत में अचानक से रहस्यमय ढंग से जमीन का जो धंसने का बात है वो सामने आया था। आप देखेंगे यहाँ से वो जो पब्लिक देख रही है उसके सामने जो गड्ढा नुमा जो गड्ढा दिख रहा है, होल जो दिख रहा है, वहाँ पे जमीन धंस चुका है और जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि ये बहुत गहरा है और इसको डोरियों से नापा गया है और लाठियों से नापा गया है। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का पहले कोई गड्ढा या कुआं नहीं होने का बात ग्रामीण बता रहे हैं। फिलहाल पूछ लेते हैं कि ये कब हुआ। दादा क्या नाम है आपका? मनबोध। ये कब पता चला? ये कल नहीं परसों सुबह। अच्छा, आप इसी गांव से? ऐसे गाँव। पहले इस गांव में और कहीं गड्ढा उड्ढा हुआ है? नहीं है सर। नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, ये जो गड्ढा हुआ है ये कितने बजे का है? ये तो नहीं पता भैया, लेकिन सुबह ही मालूम चला है। अच्छा, कब का है? ये 16 तारीख का रात को। तुम्हारा क्या नाम है? आओ नजदीक आओ। अच्छा, ये जो गड्ढा हुआ है ये कब पता चला आपको? सुबह। ये जो घर है आपका है बगल वाला? हाँ, मेरा है। अच्छा, कितना समय का घटना होगा ये रात के समय है, लेकिन हम लोग का पता कि गड्ढा हुआ है। कुछ आवाज आया? क्या हुआ? आवाज आया ना। अच्छा, कैसा टाइप का आवाज आया? जैसे कुछ गिरे जैसा एकदम, मतलब कुछ तो गिरा जैसा लगा, मतलब ऐसा नहीं सोच में नहीं आया कि यहाँ कुछ हुआ जैसा। इससे पहले आसपास में कहीं पानी का स्रोत है, कुआं है, क्या है? आजू बाजू तो कहीं नहीं है कुआं वहाँ, कुछ नहीं है, बस बहुत आ रहे थे उतना टाइम यहाँ केसिंग है वो 2 तो इसको ये आपके गांव में ये पहला घटना है? पहला घटना। अच्छा, आपके क्षेत्र में और कहीं गड्ढा हुआ था? नहीं, पिछले साल? नहीं। अच्छा, पहली बार। हाँ। तो अधिकारी यहाँ आए थे, पहुँचे थे देखने के लिए? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये नेट कौन लगाया फिर, ये जो जाल? गांव का रेसान से गांव वाले लगाए। अच्छा, सरपंच बताया दिया ये सब लगाओ। तो यहाँ पुलिस प्रशासन को सूचना दिए थे? सूचना तो सरपंच तो बताया होगा। नहीं पता। सरपंच बताया कि नहीं। लगभग कितना गड्ढा होगा दादा? 60 से 70 फीट होना चाहिए। 60-70 फीट। अच्छा, आप लोग नाप रहे थे क्या? इसको नाप चुके थे क्या? पहले एकदम पहला दिन में नापे कितना गड्ढा है, क्या है। 60 से 70 मीटर तक घुस गया था। जो गड्ढा है ये शुरू दिन से इतना ही बड़ा है कि बढ़ रहा है? क्या हो? बढ़ रहा है थोड़ा ये बढ़ रहा है। पहले अच्छा, छोटा था। हाँ, छोटा था पहले, थोड़ा सा बड़ा। तो ये जो गड्ढा है ये 16 सितंबर के रात की बात भाई साहब बता रहे हैं और विश्वकर्मा पूजा के पहले दिन यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था साइड में और अचानक से ये जो जमीन है
ये गड्ढा जो है अचानक धंसने का आवाज इस घरवाले को सुनाई आया। तब से लेकर सुबह इन्होंने जब पब्लिक के साथ देखा तो ये गड्ढा बना हुआ था और एक रहस्यमय ढंग से ये गड्ढा का अभी किसी तरह का आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पर्यावरण अधिकारी से अभी हमने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि नीचे कहीं न कहीं पानी का स्रोत रहा होगा, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुंची है, जिसके लिए चैनल के माध्यम से हमारा एक गुजारिश है प्रशासन से कि इस तरह की कोई घटित घटना होती है तो तत्काल संज्ञान में लें और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको हिदायत दें। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप, चियूर गांव। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।